अच्छा जी, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है और यहाँ पर हम अब जो पढ़ेंगे वो सीधे के पाइवट टेबल में चार्ट कैसे बनाया जाता है और स्लाइसेस कैसे इंसर्ट किए जाते हैं, टाइमलाइन कैसे इंसर्ट की जाती है। तो हमने ये देखा था लास्ट क्लास में कि हम रिपोर्ट्स कैसे आसानी से हम बना सकते हैं, मगर आपका उसमें हमने पाइवट टेबल इंसर्ट करना सीखा और साथ में ये भी सीखा कि रिपोर्ट कैसे हम जो है वो बना सकते हैं। सिंपली हमने क्या किया था लास्ट क्लास में कि मंथ वाइज रिपोर्ट बनानी है तो मंथ पे चेक लगाया और सेल्स पे चेक लगा दिया, सेल्स की रिपोर्ट बन गई। इसी तरह सिटी वाइज रिपोर्ट चाहिए तो मैंने सिटी वाइज जो है वो रिपोर्ट बना ली, सिटी पे चेक लगाया और सेल्स पे चेक लगा दिया, और इसके अलावा और भी कॉलम्स थे तो मैं सेलेक्ट करता जा रहा था तो रिपोर्ट्स बनती जा रही थी। तो अब मैं आपको सिटी वाइज सेल्स का एक चार्ट बनाना है हमें। ठीक है, तो हम चार्ट कैसे बनाते हैं आज क्लास में ये डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास जब भी हमारा कर्सर आउट ऑफ द बॉक्स होता है तो हमारी फील्ड्स नहीं आती, या ऊपर वाले दो टैब भी नहीं आते, एनालाइज का टैब भी नहीं आता और डिजाइन का टैब भी नहीं आता। जब हमारा कर्सर इस बॉक्स के अंदर होगा तो एनालाइज का टैब आएगा और डिजाइन का टैब आएगा। अब हमें चार्ट बनाना है तो हम एनालाइज के टैब में जाएंगे। इसको मैं अपनी स्क्रीन को नीचे कर देता हूँ कहीं पर, यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो एनालाइज का टैब आ रहा है और इसमें एक पाइवट चार्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं पाइवट चार्ट पे क्लिक करूंगा। तो क्या होगा, वो आपसे पूछेगा कि आपको चार्ट कौन सा बनाना है। आपको चार्ट जो है वो बेसिकली क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बनाना है, लाइन चार्ट बनाना है, पाई चार्ट, बार चार्ट। अभी आपको रिकमेंडेड चार्ट जो बेसिकली वो मेरे ख्याल में क्लस्टर्ड कॉलम ही दे रहा है। इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं कि स्टैक कॉलम चार्ट बना लेते हैं। ये इस तरीके से चार्ट बनेगा और इसमें मैंने स्क्रीन यहाँ कहाँ सेकंड टाइम यहाँ कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने क्लास स्टैक कॉलम को सिलेक्ट किया और ओके किया, ये हमारे पास चार्ट बनकर सामने आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारे पास अमाउंट्स दी हुई है और यहाँ सिटी का नाम दिया हुआ है। आप चाहें तो इस नाम को आप इसको यहाँ पर लिख दें कि सिटी वाइज सेल्स डाटा, सेल्स चार्ट जो भी आप कह लो उसको नाम आपने दे दिया। अब यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल एक रिपोर्ट इंसर्ट की है और देन उसकी बेसिस के ऊपर चार्ट हमने जो है वो डिजाइन किया है। ये हमारे पास सिटी वाइज सेल्स किसकी ज्यादा आ रही है, मेरे ख्याल में कोलकाता की सबसे ज्यादा सेल आ रही है। ठीक है, और सबसे कम किसकी आ रही है, इस सिटी की आ रही है या गवर्नमेंट की आ रही है। ठीक है, दिल्ली की भी सेल्स कम है, अम्बाला की भी सेल्स कम है। तो इसका मतलब सिटी, अगर हमें चार्ट को दूसरा बनाना है तो क्या करें सर, इसको पहले कट कर लें। और अगर चार्ट बनाना है तो पहले इस बॉक्स में आके अपने एनालाइज के टैब में जाएं, पाइवट चार्ट में जाएं। और अगर सर मुझे अगर लाइन चार्ट बनाना हो तो लाइन चार्ट पे क्लिक कर दिया आपने और ये लाइन चार्ट बन गया आपका। ठीक है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, मगर वो डिपेंड करता है कि आपका क्या डाटा है, डाटा पे भी डिपेंड करता है कि चार्ट कैसा होगा आपका। और इसके अलावा हमने पाइवट चार्ट इंसर्ट करना सीख लिया है, बहुत आसान है। ठीक है, और इसी तरीके से अब हम ये देखेंगे कि चार्ट के अलावा हमारे पास जो है वो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है। हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा होता है, क्या कहते हैं, टाइम लाइन का। सर ये टाइम लाइन का ऑप्शन क्या है? टाइम लाइन का ऑप्शन बेसिकली जो है वो आपको मंथ वाइज या ईयर वाइज या क्वार्टर वाइज अगर रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम अपने बॉस को रिपोर्ट्स दे रहे होते हैं या फिर मीटिंग में बैठे हुए होते हैं, तो वहाँ डायनेमिक रिपोर्ट्स बना के हम लोग पहले से या तो ले जाते हैं या कुछ टाइमलाइन भी यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं। तो अब मेरे पास सिटी के नाम आ रहा है, उनकी सेल्स आ रही है। मैं चाहता हूँ मंथ वाइज मेरे पास डाटा टाइमलाइन बन जाए, तो मैं एनालाइज के टैब में जाऊंगा और जो है वो टाइमलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और मंथ का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करूंगा। तो ये मेरे पास टाइमलाइन बनी हुई आ गई है। अब चाहे तो इसका कलर वगैरह बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना चाहे तो यहाँ से हो सकता है, ये बैकग्राउंड रख लेता हूँ मैं। ठीक है, अब ये जो टाइमलाइन है बेसिकली इसमें आप मंथ वाइज डाटा को फिल्टर कर सकते हैं, क्वार्टर वाइज कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं और डे वाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चार ऑप्शंस हैं। अब यहाँ मंथ वाइज मिसाल के तौर पे मेरे पास 2009 में
2010 में तो वो ऐसे ही दे रहा है, 2010 में डाटा नहीं है। 2009 में जनवरी की सेल्स कितनी है ये देखें, मैंने सिर्फ इस पर क्लिक किया, जनवरी पे क्लिक किया, जनवरी की रिपोर्ट आ गई। फरवरी पे क्लिक किया, फरवरी की रिपोर्ट आ गई। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। सर ये तो कमाल हो गया कि आपने सिर्फ एक टाइमलाइन बना के आपने वो जो सब इफ्स के जरिए सिखाया था कि मंथ का क्राइटेरिया और सिटी का क्राइटेरिया, वो तो यहाँ पूरा हो रहा है। तो ठीक है, इसके बैकएंड पे भी तो सम इफ्स ही लगे हुए हैं ना। तो मैंने दोनों चीजें समझा दी ताकि दिमाग में बैठ जाए कि पीछे क्या हो रहा है। यहाँ अगस्त आ गया या सितंबर, अक्टूबर, सर दोनों महीने का देखना है, क्या करूँ? दोनों पे सेलेक्ट कर लो कंट्रोल से, ओ सॉरी शिफ्ट से। 3 महीने 4 महीने का एक साथ देखना है, अप्रैल से लेके सितंबर तक, अगस्त तक, तो ऐसे कर लो। सर अगर क्वार्टर वाइज देखना हो क्या करें? क्वार्टर पे क्लिक करें, क्वार्टर पे क्लिक करने के बाद क्वार्टर 1 की रिपोर्ट ये आ गई, क्वार्टर 2 की रिपोर्ट ये आ गई, क्वार्टर 3 की, क्वार्टर 4 की ये आ गई। सर ईयर वाइज देखना हो क्या करें? ईयर पे क्लिक कर देना, ये जो छोटा सा ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है इस पे 2009 का डेटा भी है, 10 का भी है। 10 में दिखा रहा है मगर 10 में डाटा नहीं है, हमारा जो ओरिजिनल डेटाबेस है इसमें डाटा नहीं है। 2009 में आ गया। सर अगर कोई स्पेसिफिक डेट का देखना हो तो क्या करूं? 31 जनवरी की सेल्स देखनी है मुझे, तो मैं जनवरी के महीने 2009 में 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, और मैं यहाँ पे इसको, मेरा जो डाटा है उसमें 31 जनवरी से डला हुआ है। 31 जनवरी की ये डेट का डाटा आ गया, इस डेट की सेल्स आ गई, आपको निकाल के देगी, सिटी वाइज निकाल दी, सिटी वाइज और डे वाइज। बाहर की यूरोपियन कंट्रीज में या बाहर की जो जहाँ पे क्रिसमस वगैरह होती है ज्यादा और वहाँ पे सेल बहुत ज्यादा लगती है, तो लोग 25 दिसंबर की सेल को देखना चाह रहे होते हैं। जो ऑनर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे 25 दिसंबर की सेल दिखाओ कि क्रिसमस वाली दिन कितनी सेल हुई है, या फिर क्रिसमस की जो जो लास्ट वीक था उसकी वो दिखाओ, मतलब उन डेट्स की सेल दिखाओ। तो वहां भी आप फिल्टर करके इसको दिखा सकते हैं। अच्छा सर इसको कट कैसे करेंगे? सिंपली इसको ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लेके आना है, तो आपने ये करना है, ये जो रेड कलर का प्लस का साइन है इस पर क्लिक करें, ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। और इसको मैं वापस मंथ पे लेकर गया, ये मंथ आ गए, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, टाइमलाइन बेसिकली टाइमलाइन के हिसाब से चलती है, मतलब मंथ, क्वार्टर, ईयर और डेज वगैरह। अब इसको कट करना है तो राइट क्लिक करके कट कर दें इसके ऊपर, तो ये टाइमलाइन हट जाएगी। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। अब मैं आप लोगों का सवाल ले लेता हूँ कि चार्ट और टाइमलाइन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें, देन फिर मैं इसको आगे चलते हैं।